Hello students, welcome back to this fourth video lesson on chapter number 3, data handling. In the previous three lessons we had studied about data, representation of data, measures of central tendency of data and deduction of data from bar graph. In this video we shall learn to draw a double bar graph. In the previous video we had learnt about bar graph. Bar graph is a measure of representation of numbers using bars of uniform width. यूनिफॉर्म विड्थ के हमको बार्स बनाने होते थे और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एक तो वी नीड टू हैड अ स्केल ऑफ आवर चॉइस। नाउ डबल पैराग्राफ बनाना बहुत इजी है। यहाँ पर आप देखिए हमको दो चीज़ का डाटा दिया है। फेवरेट्स एक कॉलोनी में सर्वे किया गया, ठीक है, और ये स्पोर्ट थे, कौन कितने लोग इन स्पोर्ट्स को वॉच करते हैं और कितने लोग इन स्पोर्ट्स को में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब हमसे कहा गया यार डबल बार ग्राफ बनाओ, तो एक बार ग्राफ बनेगा इसका वॉचिंग का और एक बार ग्राफ बनेगा पार्टिसिपेटिंग का, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाऊंगा और उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को पार्टिसिपेट करना है। ये देखिए मैंने बनाया है डबल बार ग्राफ, ठीक है। मैंने स्केल लिया 1 यूनिट इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। कैसे लिया मैंने अपना स्केल, ये आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन देखो आप, मिनिमम जो स्टूडेंट थे कितने आए थे 250 और मैक्सिमम कितने थे 1240। तो अगर मैं 100 का स्केल लूँगा तो 12 बॉक्सेस और 13 बॉक्सेस आएंगे मेरे में, तो इजीली मेरे एक ग्राफ में हो जाएगा। वही मैंने लिया, ठीक है, ये किया। अब मैंने यहाँ दो बॉक्स बनाए, ये जो था ये है पार्टिसिपेटिंग का और ये किसका है मैंने लिखना भूल गया हूँ, अभी बताता हूँ मिनिमम किस में आ रहा है। 620 में यस, हाँ ये वाले बॉक्स हैं ये पार्टिसिपेटिंग को बिलोंग करते हैं, पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टिसिपेटिंग इन दैट स्पोर्ट और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉचिंग इन दैट स्पोर्ट, ठीक है। अब देखो पहले में कितना दिया है, क्रिकेट कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं 620, इजीली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कि नहीं। पार्टिसिपेटिंग वाला ये वाले हैं, ये सब पार्टिसिपेटिंग वाले हैं, है कि नहीं, जिनमें ऐसे लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे बास्केटबॉल में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं 320, इजीली मैं रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो एक मिनट, यहाँ नंबर्स भी दिखने चाहिए ना मुझको, हाँ यस। स्विमिंग में कितने पार्टिसिपेट करें, स्विमिंग में भी आप देखिए 320 पर लाइन जा रही है, 320 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन स्विमिंग। और वैसे ही हॉकी में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं 250, लाइन 250 पे जा रही है 250। एंड एथलेटिक्स में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 105, क्योंकि ये 10 का मैंने हाफ किया है, स्पेस उतना था नहीं। वैसे ही अगर मैं क्रिकेट में देखूं कितने लोग वॉच कर रहे हैं, मोर देन यस 1240, ठीक है। इस तरह के स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं, तो ऐसे हमने ग्राफ बनाया। इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ अ ग्राफ और बेस्ड ऑन दिस ग्राफ वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है कि नहीं। तो जिसके स्पेस ज़्यादा होंगे, देखिए क्रिकेट में पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि क्रिकेट वाले स्पोर्ट को सबसे ज़्यादा लोग प्ले भी कर रहे हैं और वॉच भी कर रहे हैं, दोनों ही काम क्रिकेट में ज़्यादा हो रहे हैं। तो इट मीन्स दैट क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, है कि नहीं। विच इज़ मोस्ट प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। अब देखो ये वाले जो हैं ये वॉचिंग को हैं, है कि नहीं, और ये वाले जो हैं पार्टिसिपेटिंग पे हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू वाला जो कलर जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये पार्टिसिपेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप बताओ कौन सा ज़्यादा प्रेफर्ड है, वॉच करना कि पार्टिसिपेट करना। आप देखिए ये वाले जो ब्लैंक हैं ये ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं, सबसे ज़्यादा इन्हीं का रेशियो आ रहा है। तो वॉचिंग स्पोर्ट इज मोस्ट प्रिफर्ड, इट्स वेरी इजी। अब हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बार ग्राफ आपको दिया गया है, ये बार ग्राफ दिया गया है, आपको इन बार ग्राफ में कोई आंसर करना है,
ठीक है। बेस्ड ऑन दिस क्या दिया गया इस बार ग्राफ में कि एक सर्वे किया गया था वाटर रेजिस्टेंट वॉच, डिफरेंट कंपनी जो बनाती हैं वाटर रेजिस्टेंट वॉच, और वो क्लेम करती हैं कि उनकी वॉच वाटर रेजिस्टेंट थी। ये रिजल्ट है कि कितनी वॉचेस यहाँ पे दिया है, वॉचेस टेस्ट कितनी हो रही हैं, और ये स्केल दिया है 1 यूनिट इक्वल टू 10 वॉचेस। ठीक है, और यहाँ पर कितनी वॉचेस लीक हुई, जिनसे पानी लीक हुआ। ठीक है, तो 40 वॉचेस टेस्ट हुई कंपनी ए की, और कितनी वॉचेस लीक हुई, 20 वॉचेस लीक हुई। डाटा आपको इजीली दिख रहा है। कंपनी बी की भी 40 वॉचेस टेस्ट हुई, कितनी वॉचेस लीक हुई हैं, 10। कंपनी सी की भी 40 वॉचेस टेस्ट हुई और कितनी लीक हुई है, 15। कंपनी डी की 40 वॉचेस टेस्ट हुई और 25 लीक हुई। तो ये डाटा है, अभी इजीली हम कर सकते हैं। तो what are we being asked, we are being asked that we have to work out a fraction of the number of watches that leak to the number of tested। हर उसका टेस्ट कितनी वॉचेस हुई हैं और लीक कितनी वॉचेस हुई है उनका फ्रैक्शन निकालना है। जैसे मैं पहली कंपनी ए की वॉच निकालता हूँ, कंपनी ए में कितनी वॉच टेस्ट हुई हैं, 40, और कितनी वॉचेस लीक हुई हैं, 20, है कि नहीं। तो मुझे फ्रैक्शन निकालना है लीक टू टेस्टेड, लीक टू टेस्टेड का रेशियो निकालना है, मतलब L/T, लीक टू टेस्टेड। लीक कितनी 20 हुई थी, टेस्टेड कितनी 40 थी। ठीक है, ये 0 आर नलीफाइड 2/4, और मैं अगर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालूंगा 1/2 आएगा। ठीक है, सो दिस इज द फ्रैक्शन। समझ में आया, लीक टू टेस्टेड का पहले लीक का लेना है फिर टेस्टेड का लेना है। तो वैसे ही आप कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैन यू टेल ऑन दिस बेसिस विच कंपनी हैज़ बेटर वॉचेस। आप बता सकते हैं ग्राफ देख के कौन से कंपनी की बेटर वॉचेस हैं, मतलब जिस कंपनी की वॉचेस सबसे कम लीक हुई हैं उसकी सबसे बढ़िया वॉच होंगी। तो आप देख सकते हैं सबसे कम लीक इस कंपनी की वॉचेस हुई हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सेल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स इन 4 ईयर्स में, इन 4 सालों में 1995, 1996, 1997, 1998 इनमें इंग्लिश और हिंदी की बुक की सेल हुई। ठीक है, किस साल पे इंग्लिश की कितनी बुक बिकी और हिंदी की कितनी बुक बिकी। ठीक है, आपको एक डबल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, इन सेल को देख के आप बना लेंगे। इंग्लिश का एक अलग बार ग्राफ बना लीजिए, अगर आपके पास अगर ग्राफ नहीं है तो अपनी कॉपी में सिंपल बना लीजिए। ठीक है, अगर ग्राफ है तो पुराने ग्राफ पड़े तो उससे बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया है कैन यू से दैट द डिमांड फॉर इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर। पूछा गया कि क्या इंग्लिश की बुक की डिमांड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। तो आप कैसे बताओगे, अगर उसका ये जो है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होगा, इस तरह से आ रहा होगा, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होगा, तो उसका मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।